हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा था। यह ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन के मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं जिनका उपयोग करके व्यक्ति आसानी से अपने जीवन की मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर जानकारी देंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएंगे जो कि चाणक्य जी ने लिखे हैं। चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर निर्णय लेने में बेहद ही मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। यदि आप इन्हें समझ लेते हैं और आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना बेहद ही जरूरी होता है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि किसी भी निर्णय का या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतज़ार करना बेहद ही ज़रूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी माना जाता है। चाणक्य नीति में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले हैं, उसका सामना नहीं कर सकते, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको एक नई अपने अंदर एक मदद लेने की भी सहयोगी सम्मान मिलेगी। इससे न केवल आपके दुश्मन बल्कि दुश्मनों को हराने से आपकी संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते हैं तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा अवश्य लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं या उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है। यह कूटनीति के द्वारा ही संभव हो सकता है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए, चाहे वह धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो। इनका सही ढंग से उपयोग करना ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना चाहिए कि यह हम क्या करने वाले हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा तो वह आपको परास्त करने का तरीका ढूंढ ही लेगा। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें और दुश्मनों को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। चाणक्य नीति के अनुसार
आप अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियां जान लेता है तो वह इसका फ़ायदा उठाकर आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट ना करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। तो किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो जाता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास करने से पहले, खासकर आपके सामने जब दुश्मन हो, तो किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले बहुत ही सोच विचार कर लेना चाहिए। और क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो सकता है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि कभी भी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह खुद ही कमज़ोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रश्न है अपने जन्म को लेकर या जन्म कुंडली को लेकर या जीवन में चली आ रही किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं तो आप निसंकोच होकर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। यदि वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो चैनल के बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके हमें अपनी समस्या, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपकी परेशानी का सटीक निदान करने में। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।